जो डीप हैक है मैं वो बताना चाहता हूँ, जो कि कोई नहीं बता रहा वीडियो में। कोई भी बंदा जो मेरी वीडियो अभी इस समय देख रहा है एंड वो अंडे के जो बीच वाला पार्ट है योक निकाल के खाता है एंड उसको कोई मेजर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई तुम भाग जाओ मेरी वीडियो से, बता रहा हूं मैं। क्योंकि इन लोगों को पता है, मिसकंसेप्शन होती है जितने भी जो लोग निकाल के खाते हैं कि इससे भाई भाई मेरा ना हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है एंड योक आर नॉट गुड। दीज आर ऑल बुलशिट ब्रो, दीज आर ऑल थिंग्स बुलशिट। एंड मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। चल मेरे को अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे, कितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल तुमको पता है? बताओ। पता है? नहीं पता होगा। अच्छा, अगर पता भी है एचडीएल एलडीएल होते हैं, तो कौन सा हेल्दी होता है कौन सा घटिया होता है एंड किस चीज से तुमको क्या मिलता है पता है? नहीं पता है। एंड भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। शट द फक अप ब्रो, भाग जाओ मेरी वीडियो से, सही बता रहा हूं। देखो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स हो गया पर ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से ही तुम्हारा डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन बनता है भाई। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से 80% तुम्हारा काम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। क्योंकि अब देखो मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूँ, HPT एक्सेस। अब ये क्या होती है, तुम्हारे काम की नहीं है पर थोड़ा सा जरूरी है इसका पार्ट सुनना तुमको। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट होता है, ये सब मैंने 12th की बायोलॉजी में पढ़ा था, बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जब, तो वो जाता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड एक और वीडियो में मैंने बताया था हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, जिसमें जब गोनाडोट्रोपिन GnRH हमारा रिलीज होता है तो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है FSH एंड एक होता है LH, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH को साइड रखो, LH ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जब हमारे टेस्टिस तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू, तो वहां पे टेस्टिस को ये सिग्नल पहुंचता है। टेस्टिस में होते हैं लिडिक सेल, एक तरह के सेल होते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं मैं तुमको। एंड उसमें सिग्नल जाता है जब LH वहां पे पहुंचता है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन की टेस्टोस्टेरोन बनाओ भाई। ठीक है, एंड टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है पता है? नहीं पता। कोलेस्ट्रॉल में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है HDL एंड एक होता है LDL। एंड LDL मोस्टली 80% जो LDL है उससे ही हमारा कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल इनटू टेस्टोस्टेरोन। तो अगर तुम्हारी बॉडी में लो कोलेस्ट्रॉल है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ ही नहीं सकता भाई। एंड ये कोई नहीं बता रहा अपनी वीडियो में। एंड बहुत सारे लोग तो भाई मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं कि भाई अंडे से ना योग से कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ये हो जाता है। शट द फक अप। जितने भी जो फूड आइटम है ना जो कि अच्छे हेल्दी कैटेगरी में आते हैं, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि तुम अगर बाहर जाके अंडों की भुर्जी बनाते हो ना उसमें रिफाइन ऑयल उसमें इतना डालता है, हाफ फ्राई बनाता है, ये सब करता है, तो वो खराब है। ठीक है, बाहर जो ठेला लगाते, कैसी लोग ठेला लगाते पता भी है तुमको? इतने इतने दिनों का ये लोग सड़ा हुआ तेल यूज करते हैं ना। पर जो बॉयल एग होते हैं, अगर तुम घर पे उसको बॉयल करके खा रहे हो या बाहर भी जा रहे हो तो तुम अपने सामने उस बस बॉयल करके वही खा रहे हो सीधा अंडा, तो वो हेल्दी है भाई। एंड जो जितने भी जो लोग हैं ना 18-19 साल के जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं, उनकी भाई वैसे ही एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, ठीक है, बहुत सारे लोग। एंड तुम्हारी नहीं है तो भाई, लेकिन जितने भी जो बंदे हैं जो मेरे टाइप के हैं जो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, उनका कहीं ना कहीं एक्टिव लाइफस्टाइल होता है। कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, जिम जाते हैं, तो इतना सब एक्टिव लाइफस्टाइल होता है भाई। तो जितनी भी जो अच्छी चीज है ना, जितने भी जो फूड सोर्स है जिससे तुम्हारा गुड कोलेस्ट्रॉल आता है, HDL ज्यादा रिलीज होता है, LDL मेंटेन रहता है, थोड़ा सा निकलता है तुम्हारी बॉडी में, उससे ज्यादातर तुम्हारी बॉडी को पता है कि LDL कम रखना है, एक्टिव लाइफस्टाइल है हमारा, एंड HDL ज्यादा रखना है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अच्छी चीजों से तुम्हारा LDL बिल्कुल रिलीज नहीं होता है, थोड़ा सा रिलीज होता है, पर ज्यादातर जो तुम बैड कोलेस्ट्रॉल की तुम बात करते हो ना जिससे हार्ट ब्लॉकेज सही में होता है, वो होता है तुम्हारा जंक फूड से, प्रोसेस फूड से, हाई शुगर से। तो ये सब तुमको नहीं खाना है भाई। ठीक है, LDL कम तुमको रखना है, वो तुम कैसे रखोगे? एक्टिव लाइफस्टाइल से। एंड 4 से 5 अंडे तुम खा सकते हो। लाइक अगर मैं तुमको अपना बताऊं ना, मैं रोज 10 अंडे खाता हूँ, 10 अंडे। अब तुम मत खाओ, ठीक है, ये थोड़ा अपर लिमिट हो जाती है एंड सबको सूट नहीं करेगी, पर तुम 4 से 5 खा सकते हो भाई। एंड अगर तुम वर्कआउट करते हो तो भाई खा ही सकते हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है तुमको, खाओ भाई। एंड दूध पियो, शुद्ध घी। तुमको अगर घर में तुम्हारे दूध आता है घर में, ठीक है, एंड पैकेट वाला नहीं लेते हो, तो एक बार सर्च करो जरा यूट्यूब पे जाके कि कैसे घर में घी बनाते हैं। एंड प्रोसेस को देखो, एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है पर एक बार घी बन जाता है ना तो वो तुम कंज्यूम कर सकते हो, एंड दैट्स बेस्ट ब्रो। इतना बेस्ट फैट का वो सोर्स है ना, एकदम गोल्ड है भाई, गोल्ड। एंड उसको ऐसे बहुत सारे लोग जो जिनके घर में इतना इतना घी होता है शुद्ध एकदम घर वाला, वो भी नहीं खाते हैं भाई, छोड़ देते हैं भाई। पागल हो भाई, घी इतना मस्त है ना। जितनी भी जो हेल्दी फैट्स वाली चीज़ है ना, मैं यहाँ पे लिस्ट तुमको दे रहा हूँ, ये सारे हेल्दी फैट्स वाले तुमको लेने हैं, फूड खाने हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। एंड इससे तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा, एंड गुड चीज़ से बढ़ेगा। जितनी भी जो हेल्दी चीज़ है उससे तुम बढ़ाओगे तो HDL बढ़ेगा, एंड तुम्हारी जो हार्ट है उसमें ब्लॉकेज नहीं होगा।
ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई, हेल्दी फैट्स वाले जितने भी फूड सोर्स हैं यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, देख सकते हो तुम, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो कि शैलो एडवाइस है वैसे, पर तुमको लेनी चाहिए, जो कि पहली है अपना स्ट्रेस कम रखना, जिसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जंक फूड नहीं खाने, पहले ही बता दिया। तीसरी चीज़ सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं जीनी है, क्योंकि सीडेंट्री लाइफस्टाइल जियोगे तो तुम्हारी जो हाइपोथैलेमस है उसको लगता है कि ये बंदे को ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में फालतू टाइम वेस्ट करूँ, तो वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन घटा देती है। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल ना जियो तुम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पीना बंद करो। उसमें होता है फैलेट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई फैलेट्स एक तरह से तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करती है, तो वो ना तुम्हारी बॉडी में, उसको असाइड रखो। एंड ऐसी चीज़ें जिससे तुम्हारा एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं बढ़ सकता है तुम्हारी बॉडी में, उसकी लिस्ट मैंने दे दी है। ये सब अपनी डाइट से हटा दो, बिल्कुल भी ये खाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा क्रैश डाइटिंग है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने इतनी बार क्रैश डाइटिंग करी है ना, फैट लॉस करने के चक्कर में, मैंने इतनी बार मेरा जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी ये हुई है, मैं बता नहीं सकता तुमको। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है भाई, तुम सब कर रहे हो, चाहे क्रैश डाइटिंग इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर टेस्टोस्टेरोन, एंड ये तुमको कभी भी नहीं करना है। क्रैश डाइटिंग होती क्या है, एक ही बार में डेफिशिएंट हमने ज्यादा क्रिएट कर दिया, कितने का, 500 600 800, कितना भाई, हद ही नहीं है। बहुत सारे लोग कर देते हैं भाई, फैट लॉस करेंगे, जॉ लाइन, स्टार्व मैक्सिंग, नो, रॉन्ग, बुलशिट। करना भी अगर तुमको डेफिशिएंट में रहना है 200 कैलोरी, दैट्स इनफ। एंड टीनेजर हो, भूल जाओ भाई, भूल जाओ, तुमको कटिंग करनी है, नहीं करनी है। मेंटेनेंस में खाओ या सरप्लस में खाओ तो ज़्यादा बढ़िया, उससे तुम्हारी मसल गेन भी होगी, एंड साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी। अब उसके बाद एक जो डीप हैक है मैं वो बताना चाहता हूँ, जो कि कोई नहीं बता रहा वीडियो में, कोई किसी भी वीडियो में चले जाओ ये नहीं बता रहा कोई, जो कि है कि रात में फॉर एग्जांपल तुम सोचते हो कि भाई 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, जो कि पॉइंट है, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि कोर्टिसोल कम होगा एंड रात में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। पर इसके अगर तुम गहराई में जाओगे ना, तो ये गहराई वाला पार्ट कोई नहीं बता रहा, जो कि है कि तुम पूरी रात में जो स्लीप लेते हो वो साइकिल्स में बटी होती है, ठीक है, स्टेजेस होती हैं। पहली होती है रैपिड आई मूवमेंट फर्स्ट, फिर उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट सेकंड, एंड रैपिड आई मूवमेंट थर्ड। रैपिड आई मूवमेंट थर्ड इज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड उसके बाद जो चौथी है नॉन रैपिड आई मूवमेंट फोर्थ, जिसमें हम लोग उठने लगते हैं, थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं। एंड ऐसे पता है यहाँ पे 2 मिस्टेक होती है। पहली कि लोग ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रात में सोते हैं, पर वो पता है कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग का, उनको पता होता है क्या हो रहा है उनके आसपास, एंड बड़ी हल्की सी नींद लेते हैं, गहरी नींद में नहीं जा पाते हैं। ये तुमने कहीं ना कहीं शब्द सुना होगा, गहरी नींद में नहीं जा पाते। एंड ये सबसे बिगेस्ट एनिमी है, जो कि किल कर रहा है भाई इतना टेस्टोस्टेरोन कि मैं बता नहीं सकता। एंड तुमको लगता है भाई छोटी चीज है, नहीं, सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन पता है कब रिलीज होता है, रैपिड आई मूवमेंट थर्ड, जिसको हम लोग डीप स्लीप भी कहते हैं। बहुत लोग डीप स्लीप में एंटर ही नहीं कर पाते हैं। पहली चीज जो कि सबसे बड़ा कारण है वो ये कि पूरा दिन वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास मेंटल एनर्जी होती है रात में, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो रात में स्क्रोल करते हैं, एंड जिससे जो रेज आती है उससे हमारे आंखों में जाती है, वो अंदर जाती है, जिसकी वजह से मेलेटोनिन जो प्रोड्यूस होना था हमारे ब्रेन में, मेलेटोनिन इज अ केमिकल जो कि जब रिलीज होता है तो उससे भाई हमारी जो स्लीप साइकिल है वो एक्टिवेट होती है। पर वो नहीं होती क्योंकि रात में लोग देखते हैं मोबाइल, एंड कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट नहीं होते। एंड बेस्ट अगर तुमको एक चीज बताओ ना, तो अगर तुम जिम करते हो हैवी वाला, जिस दिन करते हो ना, डेडलिफ्ट वेडलिफ्ट करते हो, हैवी लिफ्टिंग वैसे एक पॉइंट है, एंड हैवी लिफ्टिंग जब तुम करते हो ना, तो उससे भाई जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है ना उस दिन रात में, एंड उस दिन नींद बहुत गजब आती है। लाइक ये चीज मैंने करी है कि जिस दिन भी स्क्वाट मारता हूँ ना, डेडलिफ्ट मारता हूँ, उस दिन रात में क्या भयंकर नींद आती है भाई। रात में सो तुम आराम से, उस दिन देखो उसके अगले दिन मेरे को अग्रेशन अपने आप रहता है, कॉन्फिडेंस हाई रहता है। कॉलेज में भी आई फील लाइक आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स ऑल बिकॉज क्योंकि मैंने एग्जॉस्ट किया अपने आप को, एंड रात में डीप स्लीप मेरी कंप्लीट हुई। एंड वो कब होगी, एग्जॉस्शन जब तुम करोगे, अच्छी चीज़ों में अपना टाइम लगाओ, प्रोडक्टिव रहो पूरा दिन, एंड रात में एग्जॉस्ट हो जाओगे तो रात में डीप स्लीप में तुम जा पाओगे। डीप स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज़ पे बहुत फोकस करो तुम, डीप स्लीप पे प्लीज़। एंड रात में अगर तुम तब भी तुम्हारा थोड़ा काम रहता है, जैसे मेरा थोड़ा सा काम रहता है कंटेंट क्रिएशन का, मैंने एक चश्मा ले लिया है जिसमें ब्लू रे ब्लॉकर आता है, तो तुम ये ले सकते हो, इसको लगाओ, जिससे जितनी भी जो रेज हैं वो ज़्यादातर 80-90% ब्लॉक हो जाती है। तो ये तुम कर सकते हो, बेस्ट, वेरी बेस्ट हैक। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है इसमें, मेरा कितने का बना था, आई थिंक 1200-1300, पर ठीक है यार, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कोई चीज़ अगर मेरी हेल्थ सही करती है ना तो मैं ले लेता हूँ वो चीज़, ये चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जो कि 3 है, जो कि मैंने एक और वीडियो में बताए थे पर बहुत जरूरी है, जो कि लोग नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। एंड दूसरी चीज़
कि भाई वो अपोजिट जेंडर से बात नहीं करते, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, तो हमारी बॉडी को लगता ही नहीं है कि कभी ये वाला चांस आएगा करने का। लेकिन जितनी भी तुम अगर लड़कियों से बात करते हो ना, अपोजिट जेंडर से बात करते हो, तो उतना ही बॉडी को पता है, ठीक है, तुमको चाहे पता हो कि नहीं भाई इसके साथ मुझे नहीं करना है, पर बॉडी को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है मेटिंग की, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। तो तुम क्या करो, एंड बेस्ट चीज़ अगर तुम्हारी फटती है ना भाई, एंड तुम कॉलेज में हो, बेस्ट चीज़ जो कि तुम कर सकते हो वो ये है कि फंक्शन में तुम पार्टिसिपेट करो, कोई भी फंक्शन हो रहा है, लाइक अगर तुमको आता भी नहीं है वो चीज़ तब भी करो भाई, लास्ट आ जाना कोई बात नहीं, पर तुम खुश रहोगे। मैं बता रहा कसम से, ये 3 साल जब तुम देखोगे ना दूर से, जब 25 के हो जाओगे, 26 के हो गए, ये दिन याद आएंगे भाई, मैंने कुछ करा था, मैं सड़ा नहीं था कमरे में बैठ के, बस ब्रेन रॉट नहीं किया था, मैं कॉलेज में गया था एंड मैंने कुछ काम करे थे वहां पे। कुछ भी करो भाई, वॉलंटियर बन जाओ, स्पीच दे दो, कुछ भी कर दो, लाइक इतने सारे काम होते हैं। झूठ झूठ मत बोलो, कोई चीज में तो इंटरेस्ट होगा ही तुम्हारा, वो चीज देखो एंड ज्वाइन करो, उसमें एक्टिंग ही कर लो, कुछ तो करो। एंड उसमें जो लड़कियां आती है ना, मैं बता रहा हूँ कसम से भाई, उसमें तुम इतना आसान होता है ना लड़कियों से बात करना, उसमें तुम जाओगे, लड़कियों से बात करोगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एंड उन लड़कियों के तुम दोस्त एक बार बन गए। ऐसा नहीं है कि फ्लर्ट तुमने करना है तो करो, कोई बात नहीं, अगर कोई अच्छी लग गई, पर वो जो पहला जो इनिशियल आइस ब्रेकर होता है ना, वो हो जाएगा। एंड जो लड़कियां 2-3 तुम्हारी दोस्त बन गई, अब उससे उनकी जो दोस्त हैं, अब उन दोस्तनी जो तुम्हारी दोस्त हैं, उनकी जो दोस्त हैं पहले से, उनकी वो भी तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि जब वो बात कर रहे होंगे तो तुम भी चले जाओ। ये वाला जो वेब मेथड है मैंने बता रखा है सोशल स्किल कोर्स वाले में, जाके तुम देख सकते हो, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ऐसे तुम्हारा सर्कल फैलेगा एंड तुम्हारे ज़्यादा चांस होंगे गर्लफ्रेंड बनाने के, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जो कि भाई पड़ा है अंदर रूम में एंड सोचता भाई मैं तो सख्त लौंडा हूँ। सख्त लौंडे नहीं हो भाई तुम, ये हो तुम, ये होते ना ऐसे नेल पॉलिश लगा, ये हो तुम, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कि है, क्या था यार, कंपटीशन। कंपटीशन भाई तुम्हारी बॉडी को पता है, पहले अगर केवमैन समय में देखें तो बॉडी को हमेशा कंपटीशन कभी ना कभी होता रहता था, लाइक फाइट्स होती रहती थी। एंड पता है बॉडी को कि सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्ट, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, टेस्टोस्टेरोन कितना भी वो प्रोड्यूस कर सकती है अगर बात आ जाए सर्वाइवेबिलिटी पे। एंड आज के समय पता है कि इंसान भाई, कंपटीशन तो कोई है नहीं, तो क्यों हम इसको टेस्टोस्टेरोन दे। लाइक टेस्टोस्टेरोन सीधे सीधे भाई जितना ज्यादा होता है ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारे चांस होते हैं जीतने के। तो अगर कोई कंपटीशन की भावना नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई चीज में कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज हो सकती है, एंड बेस्ट चीज है मार्शल आर्ट ज्वाइन करो, बेस्ट है भाई, ठीक है। एंड जिम मार्शल आर्ट एक साथ नहीं कर सकते हो तुम, तो जिम ही करो अभी तो, ठीक है, लेकिन कोई चीज तो करो यार। लाइक मैं तो पंजा लड़ाता हूँ, वही एक दिन मेरा हो जाता है जिम में, मैं जाता हूँ एंड मार्च उसका कर लेता हूँ, आर्म रेसलिंग का, जिससे संडे संडे को आर्म रेसलिंग करते हैं, तो उससे मेरा कंपटीशन वाला काम हो जाता है। तुम कुछ जुगाड़ लगाओ यार, कुछ तो जुगाड़ होगा, कुछ करो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा रिस्क लेना अपने जीवन में। ये नहीं कह रहा खाई से कूद जाओ, नहीं, थोड़ा सा रिस्क लो, जो भी चीज़ में तुम्हारी थोड़ी सी फटे एंड तुमको पता है कि इससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा डर है, लाइक किसी को अगर अप्रोच करना है, डेयरिंग, तुमको कुछ काम करना है जरा सा, किसी बंदे ने डेयर दे दिया तुमको कि जा भाई उस लड़की को रोज़ दे के आ, तुम कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब रिस्क थोड़ा सा लेना है तुमको, जिससे तुम्हारी बॉडी को लगता है हाँ भाई थोड़ा सा बंदा रिस्की है। लाइक वो बंदे तुमने देखे होंगे जो कि तुम्हारे कॉलेज में या स्कूल में बहुत भाई डिगरिंग होते हैं, क्यों होते हैं, बहुत टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, ठीक है, मर्दानगी बहुत होती है, तो मर्दानगी अगर लानी है तो ये सब तुमको करना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर तुमने ब्लड टेस्ट नहीं कराया अभी तक तो क्या कर रहे हो भाई, मतलब कर क्या रहे, इतनी वीडियो में मैंने तुमको बता दिया कि ब्लड टेस्ट कराओ, उसके बाद भी नहीं करा रहे हो, पता नहीं क्यों। पर ब्लड टेस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के लिए, पहला टेस्टोस्टेरोन का, उससे पता चल जाएगा कम है कि नहीं, दूसरा विटामिन डी का, एंड तीसरा जिंक का, क्योंकि विटामिन डी की कमी सीधे सीधे टेस्टोस्टेरोन गिरेगा। एंड डिप्रेशन भी हो जाता है बहुत सारे लोगों को, सर्दी में इसलिए ज़्यादा होता है डिप्रेशन, मेरे को भी हो रखा है। एंड जब भी मैं धूप नहीं लेता हूँ ना ज़्यादा, तो मेरे को अंदर से फीलिंग आती पर्पसलेसनेस, लाइक कोई पॉइंट ऐसा ट्रिगरिंग ना भी हो तब भी मेरे को लगता है कि भाई डिप्रेशन है मेरे को। एंड दैट्स ऑल बिकॉज क्योंकि मैंने धूप नहीं ली है, मेरा विटामिन डी गिर रहा है अंदर, जितना तुम कमरे में रहोगे उतना तुमको ये चीज़ होगा। तो बाहर जाओ, धूप लो अच्छे से, विटामिन डी पूरा करो अपना, एंड साथ ही साथ जिंक, जिंक वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक कम है तो उससे स्पर्म की जो क्वालिटी वो भी घटिया होगी, उसकी जो नंबर है वो भी कम होगा, स्पर्म के जो नंबर है, सेल जितना अमाउंट है वो भी कम होगा, फ्यूल वॉल्यूम कम होगा, एंड साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन तो कम हो गई। तो जिंक की अगर कमी है उसका टेस्ट कराओ, जिंक सीरम टेस्ट होता है, बता रखा है मैंने ब्लड टेस्ट वाली वीडियो में, एंड वो तुम कराओ। देखो ये सब अगर करते हो ना तो टेस्टोस्टेरोन भाई तुम्हारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड जो फूड बताएं उसकी लिस्ट मैंने दे दी है, ये तुम काम करो, देखना भाई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान नहीं दिया अगर तो देख लेना, फिर अच्छा नहीं होगा, प्लीज़।